आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान करना बहुत फलदायी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु का मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या के समय हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दीप दान करने का फल 10 यज्ञों के समान होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और किए जाने वाले उपायों के बारे में। साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा कब की है? पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन शिव योग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 11:39 तक है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक है। पवित्र स्नान का शुभ समय सुबह 5:32 से सुबह 6:53 तक रहेगा और दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:45 तक रहेगा। सत्यनारायण व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 9:30 से सुबह 10:49 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को दोपहर 1:35 तक कृतिका नक्षत्र है। इसके बाद से रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिक होती है। भरणी होने से विशेष फलदायी होती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी परोपकारी कार्य 10 यज्ञों के प्रदर्शन के बराबर लाभ और आशीर्वाद लाता है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। देव दिवाली क्यों मनाते हैं? देव दिवाली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुंचे। वहां पर गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और भगवान शंकर जी की उपासना की थी। कार्तिक पूर्णिमा को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। वाराणसी में सभी मंदिरों और गंगा के घाटों को दीपों से सजाया जाता है। देव दीपावली पर वाराणसी की अलौकिक और भव्य छटा देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि। सर्वप्रथम आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। अब अपने पूजा स्थान पर जाना है। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके वहां नीचे स्वास्तिक चिन्ह बनाना है तथा वहां पर लकड़ी की चौकी को रखना है।
चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान नारायण की मूर्ति को रखें तथा वहीं पास में गणेश जी की फोटो भी जरूर रखें। अब आपको एक घी का दीपक जलाना है और अग्नि को साक्षी मानकर आगे की पूजा करनी है। सबसे पहले प्रथम पूजक गणेश जी का आवाहन करना है और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद अब आपको रोली, मोली, चावल, पुष्प आदि से गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान करवाने के बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। अब आपको रोली से तिलक लगाना है और चावल लगाना है। इतना सब करने के बाद आप भगवान को वस्त्र तथा उपवस्त्र बनाएं। अब आपको पान के पत्तों में सुपारी रखकर भगवान को अर्पण करनी है तथा सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करना है या फिर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। अब तुलसी रखकर नैवेद्य और भोग अर्पित करें। भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। अब आपको एक ताल में घी का दीपक तैयार करना है तथा दूसरे दीपक में धूप डालकर उस पर कपूर रखकर और 2 लौंग के फूल वाली साबुत लौंग डाल के भगवान की आरती करनी है। इस दिन जब चंद्रोदय होगा तब जल में कच्चा दूध मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। पूजन की विधि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करें। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का क्या महत्व होता है? कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में किसी पवित्र नदी का जल या फिर गंगा जल मिलाकर ही आप स्नान करें। साथ ही शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को भी नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से तमाम दोष खत्म हो जाते हैं और सफलता के साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है या फिर जिस शुभ काम को करने में बाधा आ रही हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी में पवित्र नदी के जल के साथ 2 इलायची और थोड़ी सी केसर मिलाकर स्नान करें। इससे नकारात्मकता खत्म होगी, साथ ही जल्द ही बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा श्री हरि की कृपा से कार्य को सिद्ध करने का वरदान मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर केसर डालकर स्नान करने से सूर्य की शुभता भी प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने के पानी में दूध मिलाकर स्नान करने से शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। साथ ही आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और साधक भरपूर ऊर्जा के साथ काम करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए नहाने के बाद श्री हरि का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं। दरअसल हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करने से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती है, इसलिए इससे बृहस्पति देव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, हल्दी का स्नान सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाने के जल में काले तिल से डालकर के स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से पैसों की चल रही तंगी और धन आने पर नहीं टिकने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसलिए
कार्तिक पूर्णिमा पर काले तिल पानी में मिलाकर स्नान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे व्यक्ति का भाग्य भी प्रबल होता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है और आप श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें।